जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का इस तपती हुई गर्मी में उबलते हुए इस मौसम में स्वागत, अभिनंदन। आमतौर पर हम मौसम की बात करते हैं जब बारिश होती है, सर्दी होती है, लेकिन ये ऊना है साहब। यहाँ रेगिस्तान बनते भी देर नहीं लगती और पहाड़ों का जो न्यूनतम टेम्परेचर है उसका भी जिक्र करें तो माइनस में भी यहाँ का तापमान चला जाता है। तो बात हिमाचल प्रदेश के इस जिला ऊना की हो रही है, जहां आज सर्वाधिक गर्मी है। और इस वर्ष का क्या, पिछले वर्ष की बात करें, अगर लास्ट ईयर 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, तो 2023 और 2024 का 2 वर्षों में ये सर्वाधिक गर्म दिन है, जहां पे अधिकतम तापमान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44.2 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। यानी अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। और जो न्यूनतम टेम्परेचर है जो 6, 7, 4, 3, 4 डिग्री होता है, वो 22 पहुंच चुका है। यानी उबलते हुए दिन और उबलते हुए रातें, यानी आप दिन में चैन न रात में चैन। तो बात करें इस गर्मी में, अभी खड़े हो पाना काफी मुश्किल है और 5:20 हुए हैं। इस समय भी आप सूर्य देव के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये सर्वाधिक गर्म दिन है और सड़कें लगभग अब 5:15 बजे कुछ लोग जो है आपको दिखाई देने लगे हैं। ये जिला मुख्यालय ऊना है और तापमान की हम अगर बात करें तो लगातार इस सप्ताह तापमान ऊंचाई की तरफ है, यानी शिखर की तरफ है। 2022 की बात करें तो 16 मई को ये जो तापमान था ये इस बराबर पहुंचता था। उसके बाद 2023 और 2024, तो आज जो है वो सर्वाधिक गर्म दिन है। पिछले साल भी इतनी गर्मी नहीं थी जितनी आज है। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ऊना की बात करें तो ऊना के जो जंगल है वो जलने लगे हैं। आग ने जंगल स्वाहा कर दिए हैं। इतनी गर्मी है कि चारों तरफ आपको आग और धुआं दिखाई देगा। तो ये ऊना है, जहां पर एक बार फिर से बात करें कि जब सर्दियां होती है दिसंबर और जनवरी, तो -0, 1 और 2 चला जाता है टेम्परेचर। और आज चूंकि गर्मी है तो गर्मी का रिकॉर्ड देखिए 44.2 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है। यानी जो रातें हैं वो भी इतनी है कि सर्दियों में भी जो अधिकतम तापमान धूप के बीच में होता है जब सूर्यदेव निकलते हैं तो 15 और 16 डिग्री होता है। लेकिन अब रात के समय, मॉर्निंग के समय जब इसकी जांच की जाती है तो ये 22 डिग्री सेल्सियस है। हालात आप देख सकते हैं कितने खराब है। और अब क्योंकि लगभग इवनिंग का समय है, 5:23 हो चुके हैं, तो अब ट्रैफिक धीरे धीरे निकलने लगा है। दोपहर के समय आप सामने अगर बाजार देखेंगे तो कर्फ्यू जैसे जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और राजनीतिक पारा, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो प्रदेश में हाई है, क्योंकि यहां पर वाई इलेक्शन हो रहे हैं 6, उसके साथ 4 बजे लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक तापमान तो ऊंचाई पर है, लेकिन जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी हाईएस्ट है। तो एक तरीके से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। सुबह की बात करें तो 10 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। और रात्रि के समय की बात करें तो आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यह जिला मुख्यालय ऊना है साहब। अगर बात करें तो पूरे जिला के जो जंगल है वो आग की लपटों से घिरे हुए हैं। लगातार आग की खबरें आपको मिल रही है
उससे भी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन सूर्यदेव इतने निकट आ चुके हैं कि लोग झुलस रहे हैं। दोपहर के समय आप बाहर नहीं निकल सकते। ये देखिए किस तरीके से जो सूर्यदेव हैं, एक बार दिखाऊंगा कितने प्रचंड हैं। आज पिछले 2 वर्षों की बात करें तो ये सर्वाधिक गर्म दिन है ऊना जिला का, सर्वाधिक गर्म दिन ऊना का। और इतनी गर्मी है कि बाहर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर इन एवर, सबसे ज्यादा गर्म दिन। और सड़कों पर अभी 5:15 बजे के बाद ही ट्रैफिक चलना जो है वो शुरू हुआ है। अन्यथा दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट हम सभी सड़कों पे हमने देखा कर्फ्यू जैसे हालात थे। सुबह 10 बजे से ये सफर शुरू हुआ था और अभी 7 बजे तक इसी कदर गर्मी के हालात बनेंगे। कई गांव हैं जहां पे पीने के पानी की भी काफी कमी हुई है। तो निश्चित रूप से जो नॉर्थ इंडिया है वो तप रहा है। और शायद हिमाचल के जो निचले क्षेत्र हैं, नूरपुर, कांगड़ा के लोअर पार्ट, ऊना जिला, बद्दी और सम पार्ट ऑफ सिरमौर, पांवटा साहिब, इस तरीके से यहाँ पे जो गर्मी है वो राजस्थान के लगभग, जो राजस्थान का रिकॉर्ड है उस हिसाब से चली जाती है। लोगों का जो जनजीवन है, यानी आम जनजीवन, सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है इस गर्मी की वजह से, क्योंकि मौसम ने करवट ली है। काफी ज्यादा तापमान बढ़ने से लोग काफी जो परेशान है। और सबसे ज्यादा जंगली जीव जंतु हैं, जो नदी नाले हैं वो सूख चुके हैं, जंगलों में आग है। और उसी वजह से जो वन्य प्राणी है वह भी कहीं ना कहीं परेशानी में है। और इस परेशानी की वजह जो आग है और बढ़ता हुआ ये टेम्परेचर है, इसका मुख्य कारण लगातार जो वनों का जो अवैध कटान है, इलीगल जो एक तरीके से कटान है, वो भी जिम्मेदार है। और जलवायु परिवर्तन जो है वो भी इसका एक कारण हो सकता है। तो ऊना हिमाचल प्रदेश का, जो हिमाचल प्रदेश में लोग आते हैं, यानी एक परिकल्पना होती है कि हिमाचल जो है वहां पे आपको अच्छा मौसम मिलेगा, बर्फ मिलेगी। लेकिन हिमाचल के ये जिले हैं जहां पे आप उबल रहे हैं, परेशान हैं और आग से जलता हुआ ये पूरा परिवेश है। 42.2 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम टेम्परेचर है, उसने कहीं ना कहीं परेशानी कर रखी है। चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे इंसान हो, आम जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त होने लगा है। हमारी भी सांसें फूलने लगी है, यानी हम भी अभी 5:30 बजे हैं और यहाँ खड़े हो पाना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा है। तो इस गर्मी में जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है। स्कूलों की समय सारणी भी बदली है, कुछ फेरबदल उसमें किया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूलों का समय किया है। लेकिन 1 बजे भी स्कूल से घर आना बच्चों के लिए मुसीबत है, क्योंकि जो गर्मी है, जो सूर्यदेव है, वो सुबह 10 बजे से पहले ही प्रचंड होते हैं और 1 बजे तो ये अपने शिखर पे होते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जिला प्रशासन को, सरकार को इस बारे में गंभीर चिंतन करना होगा, क्योंकि इस उबलती हुई आग में जो नौनिहाल है, बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनका घर से जाना और वापस आना वो भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो ये ऊना के टेम्परेचर की बात थी। एक बार फिर से चलते चलते जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि अधिकतम टेम्परेचर जो है वो 44.2 डिग्री और जो मिनिमम टेम्परेचर
मिनिमम टेम्परेचर का मतलब होता है जो सुबह 6 और 7 बजे जिसको रिकॉर्ड किया जाता है वो भी 22 है। यानी सुबह 6 बजे अगर 22 डिग्री टेम्परेचर होगा तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने जो भयंकर है वो होंगे। तो दिल्ली, राजस्थान का रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला ये एक बराबर है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।